मेरी दोस्त है, तो हम लोग जैसे ज़ाहिर सी बात है जब दोस्त होते हैं तो कोई किसी के मुलाजमीन के बारे में पूछ लेता है, कोई मुझसे पूछता है कि तुम्हें कहाँ से मिले हैं, ये हैं वो हैं, तो मैं अपना शेयर करती हूँ। उस बेचारी ने अपने वाक़ये के बारे में जब बताया तो मैं हैरान हो गई। मैं एक दिन अभी रिसेंट की टाइम की बात है, मैं ईद पे गई तो मैंने कहा उसके मैंने कहा अभी तक वापस नहीं आए छुट्टी से तुम्हारे मुलाजमीन। तो आगे से उसने मुझे स्टोरी बताई, कहती है तुम्हें पता है वो जो रहती थी ना हमारे साथ, जो उसका मियाँ था वो उसका मियाँ नहीं था, तो वो उसकी बीवी नहीं थी। तो हमें उसने बोला कि हम मियाँ बीवी हैं, तो नई नई शादी हुई। मैंने कहा मियाँ बीवी नहीं थे और वो साथ रह रहे थे। तो कहती है हाँ मैंने उनका सब वेरिफिकेशन करवा ली थी, पीछे से मुझे सब कुछ पता था। मैंने यहाँ पर रजिस्टर भी करवा दिया था DHA में कि ये मेरे पास काम कर रहे हैं, उनके ID कार्ड्स भी दे दिए थे। मगर मैं गई किसी आउट ऑफ स्टेशन किसी जगह पे, तो वहाँ पर ना मुझे वो आर्मी हेडक्वार्टर वाले लोग होते ना, जो बीच में ऐसे चेक पोस्ट के लिए कोई रोक लेते हैं, कोई आर्मी का इलाका हो, तो उन्होंने पूछा, रात का टाइम था, उसको पूछा कि जी आप कौन है। तो उसने बोला कि जी मैं हूँ। उसके आगे वो बैठी हुई थी, तो उसने उसका पूछा, तो उसने कहा ये बीवी है। उसने बोला निकाहनामा दिखाओ। तो कहती है हमें तो कभी इस चीज़ का होश ही नहीं आया कि कोई मुलाजमीन रखे तो हम ये बोले कि आप दोनों मियाँ बीवी, तो पहले निकाहनामा दिखाएं। तो उसका जब निकाहनामा मांगा और इनका निकाहनामा नहीं निकला, वो झूठ बोलते रहे कि लड़की इस्लामाबाद से है, मैं लाहौर से हूँ, इसका निकाहनामा इसलिए ऐसे यूँ है, मेरा भी है नहीं, हमने बनवाया कोई नहीं। तो इस तरीके की जब, और ID कार्ड में भी बीवी का नाम नहीं, तो जब पकड़ा गया तो फिर ये सीन पकड़ा गया। फिर उसने जब मोबाइल वगैरह छीने, अल्लाह तौबा माफ़ करे वैसे सब, मगर क्योंकि हम यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस के लिए यहाँ पे ये बात करें तो मुझे लगता है ये बात ज़रूरी है बताना। वो जो मियाँ नामी बंदा था जो उसके घर में काम करता था, वो उसकी बीवी की नाजेबा पिक्चर्स लेता था और उसको घर से भगा कर लेकर आया था। और उसके बाद वो दूसरे जितने भी ये कोठियों वाले बंदे हैं ना, जो अकेले रहते हैं, अयाश को इस तरह के लोग, उनको ये तस्वीरें व्हाट्सएप करता था अपनी बीवी की, इस तरह तक की कहानी। और वो उसके घर में रहते हुए सारी चीज़ें हो रही थी, मतलब उसका घर जो था वो शूट हो रहा था, उसके घर में ही पिक्चर्स हो रही थी। अस्तगफुरुल्लाह, ये तब ये चीज़ें भी होती हैं। अब इसमें मैं आपको ख़तरा सबसे बड़ा बताऊं, अब लड़कियां जब औरतें होती हैं मोस्टली जब घर में चेंज कर रही होती हैं, नहा रही होती हैं, अपनी मेड्स वगैरह से शावर का वो टावल मांग लें या कोई ऐसी हरकत कर लें, या कपड़े चेंज करते वो कभी बुला लेती हैं कि बेटा मुझे ये कपड़े पहनवा देना साथ। अगर वो वीडियो बना लें अपनी मालकिन की, कोई ऐसी चीज़ कर लें और उसके बाद वो उनको ब्लैकमेल करें, तो वो तो ख़ुदकुशी वाला निज़ाम हो जाएगा। तो जहां हम ये चोरी डकैती से अवेयरनेस दे रहे हैं, तो वहां पर हमें ये भी बताना है कि इस तरीके के भी हालात हो रहे हैं। आप लोग अपनी सेफ्टी खुद करें, क्योंकि आप बहुत क्लोज हो जाते हैं अपने मुलाजमीन के साथ और आपको नहीं पता कि वो आपकी किस तरीके की पिक्चर्स कैप्चर कर रहा है, किस वक्त आपको आपका मोबाइल ऑन है, वो आपके साथ आपकी बातें को रिकॉर्ड कर रहा है या कुछ भी हो रहा है। उसके बाद आप इस तरीके के लेवल पे भी ब्लैकमेल हो सकते हैं।